एवरीवन, आज हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट देख लिया, जो काम हमारा होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देख लिया, प्रेजेंट में जो काम चल रहा है। और आज हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट में परफेक्ट हो गया, मतलब काम खत्म हो गया हमारा। प्रेजेंट में जो काम हमारा खत्म हो गया उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में पहचान आप देख लो। पहले तो सबसे पहले आपको पहचान आना चाहिए, है ना। जिस शब्द के अंत में चुका है, मैंने खा चुकी हूँ, मैंने लिया है, दिया है, मैंने खाना खा लिया है, मैंने अपनी बुक दे दी है, मतलब जो काम आपका अभी अभी खत्म हुआ है, प्रेजेंट में जो काम आपका खत्म हो गया उसे प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। ई है, ये है, ये है, दा, इसके अंत में ये आता है। अब आपका प्रेजेंट परफेक्ट यूज कहाँ होता है? प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होता है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लास्ट तक बने रहे। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? पास्ट का काम लेकिन वो प्रेजेंट तक आपके साथ में है। मतलब जैसे कि कोई भी काम आपका पास्ट में स्टार्ट हुआ है, और वो काम आपका आकर प्रेजेंट में खत्म हो गया। तो याद रखना, पास्ट में आपका स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट में खत्म हो गया। मैंने खाना खा लिया है, मतलब आपने पास्ट में खाना खाना स्टार्ट किया होगा और अब तक काम खत्म हो गया है। तो अपने दिमाग में बिठा के रख लेना कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? आपका काम खत्म हो गया, पास्ट में स्टार्ट हुआ हो लेकिन प्रेजेंट में खत्म हो गया हो, है ना। पास्ट से प्रेजेंट को कनेक्ट करता है, क्योंकि पास्ट में स्टार्ट करता है, प्रेजेंट में आपका खत्म करता है। काम प्रेजेंट में खत्म हो चुका है। यट, ऑलरेडी, रिसेंटली, यूजली, सो फार, सिंस एंड फोर, ये आपका परफेक्ट में इस्तेमाल होता है। अब लेकिन कहाँ पर होता है? बोल दो ना, मैंने अभी अभी खाना खाया है ना। रिसेंटली, मैंने अभी अभी खाना खाया है। रिसेंटली, मैंने पहले से खाना खा लिया। ऑलरेडी, मैंने अब तक खाना नहीं खाया, जो आपको बता रहा है ना, कि जो आपको टाइम बता रहा है कि भाई मैंने अभी खाना नहीं खाया। रिसेंटली, यूजली और सिंस और फॉर, इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, जो मैं आपको इसी सेशन में बताऊंगी कि इसका क्या यूज है। सिंस एंड फॉर, कब सिंस लगता है, कब फॉर लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। एक जो फोर्थ रूल और देखो, इफ एक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइम, यदि एक्शन आपका ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है तो फिर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हो। लेकिन आप इसमें बोलोगे इसमें तो हमें जरूरत ही नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन आपको प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो उसके लिए ये वाला रूल आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा अभी देख लीजिए, लेकिन जब पास्ट इंडेफिनिट में कराऊंगी तो उसमें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का। यदि मैं रूल देखूं तो रूल में देखो, सब्जेक्ट सभी को पता है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव। हैज और हैव क्या है आपकी? हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज और, जो काम आपका हो गया है, मतलब जो काम परफेक्ट में, मतलब आपका काम परफेक्टली खत्म हो गया, तो परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये चीज दिमाग में बैठा लो, कहीं भी परफेक्ट दिखाई दे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कंटिन्यूएशन दिखाई दे, काम चल रहा है, कंटिन्यू में चल रहा है, तो वर्ब में आईएनजी। याद रखना, तो सब्जेक्ट प्लस हैज अब आता है। हैज आपका सिंगुलर के साथ, हैव आपका प्लूरल के साथ, सभी को पता है। और यदि नेगेटिव रूल देखें तो सब्जेक्ट प्लस हैज के बाद नॉट आता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे। और यदि ये प्रेजेंट, अब ये सारे एक दूसरे से कनेक्ट है। पहले एक चीज है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट। अब ये वाला बहुत अच्छे से समझना, ताकि आगे के टेंस आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और मैं आपको एक गारंटी जरूर देती हूँ कि आप ऐसे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट देखोगे ना, अब इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जितने भी आपको कंफ्यूजन होता है, आज के बाद वो कंफ्यूजन बिल्कुल भी किसी भी टेंस में आपको नहीं होगा। देखते हैं सिंस और फॉर का यूज। तो सिंस और फॉर का यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपका आगे भी जो भी परफेक्ट है वहां पर उसका यूज होना ही है। तो सिंस और फॉर ये आपको बहुत अच्छे से देखना है। तो देखो, सिंस का प्रयोग आपका कब होता है? सिंस का प्रयोग आप फिक्स टाइम के लिए करोगे, मतलब फिक्स टाइम बता रहा है ना, उसके लिए आप सिंस का प्रयोग करोगे। जैसे कि मैं बोलूं कि मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, मतलब मॉर्निंग फिक्स टाइम है, मैं 7 बजे से पढ़ रही हूँ। 7 बजे क्या है? एक फिक्स टाइम है ना। मैं 8 बजे से पढ़ रही हूँ तो फिक्स टाइम है। मैं मंडे को मिलूंगी तुमसे, तो वो फिक्स टाइम है।
ठीक है, मैं 2007 में मिलूंगी, तो ये फिक्स टाइम है। और यदि मैं बोलूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, तो वो आपका फिक्स टाइम नहीं है, 2 आवर पीरियड ऑफ टाइम है। तो याद रखो, पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, किसी भी पॉइंट के टाइम की बात हो रही है तो सिंस का प्रयोग होगा। फिक्स टाइम की बात हो रही है तो सिंस का प्रयोग होगा। यदि मैं बोलूं कि मैं तुम्हें ट्यूसडे को मिलूंगी तो फिक्स टाइम है। मैं तुम्हें डेट भी बता दूं भैया 7 तारीख को मिलूंगी, तो वो भी डेट फिक्स है। अभी मैं तुम्हें साल भी बता दूं 2022 तो फिक्स है। महीना भी बता दूं अक्टूबर, तो वो भी आपका फिक्स है। ओकेजन में बता दूं भैया दिवाली पे मिलूंगी। ओकेजन का मतलब होता है कोई भी ओकेजन, फेस्टिवल, सेलिब्रेशन में दिवाली पे, तो वो भी आपका सिंस है। और फिर मैं आपको टाइम भी बता दूं भैया 7 बजे मिलूंगी मैं आपसे, तो वो भी आपका फिक्स टाइम है ना। और मैं अपनी अवस्था भी बता दूं, अभी मैं क्या मतलब बचपन से मैं बोलती हूँ ना कि बचपन से अब तक, तो बचपन एक अवस्था के बारे में बता रही हूँ, तो सिंस चाइल्डहुड है ना। मैं आपको दिन भी मतलब बता दूं कि भाई मैं आपको सुबह 7 बजे मिलूंगी, शाम को 7 बजे मिलूंगी। तो याद रखना सिंस का यूज, सिंस फिक्स और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, लेकिन फॉर का यूज फॉर आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम जो आपका टाइम चल रहा है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। जैसे कि 2 घंटे फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ है ना, मैं बहुत समय से अपना स्टडी कर रही हूँ, मैं बहुत समय से सो रही हूँ, मैं 3-4 घंटे से खाना खा रही हूँ। मतलब जो आपका फिक्स नहीं है, समझ में आ रखा है, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है सिंस, और जो आपका फिक्स नहीं है, जो आपका पीरियड ऑफ टाइम है, जो आपका चल रहा है, उसमें आप फॉर का यूज करेंगे। गॉट माई पॉइंट। तो लास्ट 2 मंथ मैं तुमसे लास्ट 2 साल में कहीं मिलूंगी, मतलब फिक्स नहीं है। लास्ट 2 मंथ, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर 3 डे, है ना। गॉट माई पॉइंट। यदि फिक्स टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो याद रखना। वैसे सिंस में आप बस ट्रिक से याद कर लीजिए, है ना। डे है, मिलना है तुमसे, मतलब मिलना है, तो एक फिक्स डेट पर, फिक्स टाइम पर, फिक्स ईयर में, फिक्स, तो उसके हिसाब से आप जो देख लो, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो सिंस और फॉर के लिए, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैंने अभी एग्जाम्पल्स 3 लिख दिए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे अब ये एग्जाम्पल थोड़े डिफिकल्ट आ गए, कोई बात नहीं, अभी जीबी में कराऊंगी। इंटेरोगेटिव रूल हमारा बचा है, इंटेरोगेटिव रूल और प्लस मिक्स एग्जाम्पल कराऊंगी, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो एग्जाम्पल में समझो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी कंफ्यूजन होगा कि ये सिंस और फॉर, प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूअस, ऐसा बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा। तो अभी वेट करो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो आने दो, बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हम प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंस क्या होता है। गॉट माई पॉइंट। तो देखो, आई हैव टेकन फूड, यहाँ तक तो आपको समझ में आया। आई के साथ हैव लगेगा, प्लूरल है आई प्लूरल, आई के साथ हैव लगता है, आई हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैव टेकन फूड सिंस मॉर्निंग, मतलब मैंने सुबह से खाना खाया और अब खाना खा पाई हूँ। मेरा सीधा सिंपल मतलब जो है सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे हैव लग रहा है, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव और हैज, प्रेजेंट, हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट। तो दिमाग में लगा लो, आपने काम पहले से पास्ट में करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अब आपने काम अब तक खत्म कर लिया है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का कनेक्शन पास्ट से प्रेजेंट तक होता है। तो आई हैव टेकन फूड सिंस मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग से खा रहे हो और अब मतलब अब तक खाना खा लिया है। तो देखो मैंने सुबह से ही खाना खा लिया है, खा लिया है, मैंने पहचान में बताई थी ना, लिया है, दिया है, तो सुबह से मैंने खाना खा लिया है, मतलब अब मैंने खाना खाया है। तो गॉट माई पॉइंट। तो ही आ गया, हैज सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज आ गया, स्टडी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, मतलब प्रेजेंट में पास्ट में काम चालू हुआ, प्रेजेंट में खत्म हो गया। देखो हमने एक फिक्स टाइम बताया है मॉर्निंग से, तो सिंस आया है, लेकिन हम यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम बता रहे हैं कि मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन अब मैंने कर ली है। ठीक है, तो फॉर आपका आ गया। गॉट माई पॉइंट। उन्होंने 2 घंटे तक पढ़ाई की है, मतलब अब तक की है, 2 घंटे पास्ट से पढ़ाई, अब 2 घंटे उनके हो गए हैं, है ना। ही हैज नॉट रीच्ड होम येट, मैंने आपको येट, रिसेंटली, यूजली बताया था प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होने के लिए। तो एक चीज और, ये आपका येट होता है ना, येट वो ज्यादा नेगेटिव में यूज होता है। तो इसका मतलब क्या है, ही के साथ सिंगुलर, ही हैज नॉट रीच्ड होम, वो अभी तक घर नहीं पहुंचा है, मतलब पास्ट में वो चल तो दिया, लेकिन वो बता रहे, नोट करके बता रहे, मतलब अभी तक वो घर नहीं पहुंचा है। अब हम इंटेरोगेटिव देखते हैं और WH फैमिली देखते हैं। तो भाई इंटेरोगेटिव में सभी को पता है, सबसे पहले क्या होता है, जिस टेंस की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो टेंस बाहर आ जाता है।
ठीक है। तो आज हम परफेक्ट की बात कर रहे हैं। परफेक्ट में है जब आता है, तो सबसे पहले भैया हमारा है जब आ गया। है जब आ गया। है जब किसके अकॉर्डिंग आता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सभी को पता है सिंगुलर होगा तो है जाएगा, और यदि प्लूरल होगा तो हैव आएगा। यदि इसमें भी किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, है ना। तो सबसे पहले जो टेंस होगा वो इंटेरोगेटिव में बाहर निकल के आ गया भैया। है जब आ गया, सब्जेक्ट आ गया। यदि हम नहीं की बात कर रहे हैं तो नॉट आ गया, और परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। थर्ड फॉर्म तक मेरी एक शॉर्ट की वीडियो है, शॉर्ट्स है मेरे, जिसमें मैंने वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म करा रखी है। वो मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक कर दिया है। जिसको भी वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म देखनी है वो वहां जाकर देख सकता है। उसका कंफ्यूजन वहां पे खत्म हो जाएगा। और यदि WH फैमिली आ गई, WH फैमिली कि तुमने खाना क्यों खा लिया, है ना। अभी आई पढ़े तो हो नहीं तुमने खाना क्यों खा लिया, तो वो WH फैमिली हो गई। क्यों, कहाँ खा लिया, कब खा लिया, कैसे खा लिया। तो जिसमें आपका कहाँ, कब, कैसे आए तो वो WH फैमिली हो गई। और WH फैमिली फिर सबसे पहले आ जाती है। WH फैमिली आ गई। फिर हमारा जो टेंस है परफेक्ट है तो है जब आ गया भैया, फिर सब्जेक्ट आ गया, नॉट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, प्लस ऑब्जेक्ट आ गई। बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा, उनके पेट में ये चल रहा होगा अभी तो भाई ऐसे भी तो टेंस सुने हैं कि उसके आने से पहले वो जा चुका था, है ना, जिसमें दो काम एक साथ होते हैं। तो वो टेंशन मत लो, उसका मैं एक अलग से सेशन लेके आऊंगी जिसमें आपको वो बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएंगे कि, है ना, कि कौन सा काम कैसे, तो कौन सा टेंस किस में लगाना है, कौन सा टेंस सेकंड एक्शन में लगाना है। उसके लिए पहले नॉर्मल सिंपल टेंस समझ लो, उसके लिए मैं बाद में वीडियो लेके आऊंगी जिसमें आपको जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं एक के बाद एक का होता है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहले आप इतना समझ लो। तो देखो प्रेजेंट, मैं एक बार थोड़ा रिवाइज कराती हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो काम हम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जो काम हम करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं, है ना, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, खा रहे हैं, नाच रहे हैं, जो भी काम प्रेजेंट में कर रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट काम खत्म कर लिया, मतलब हमने काम खत्म कर लिया, मजे आ गए, काम खत्म कर लिया, है ना। हमने खा लिया, हमने पानी पी लिया, हमने होमवर्क कर लिया, गॉट माई पॉइंट, है ना। मैंने ऑफिस की फाइल बना ली, मैंने अपने स्कूल का प्रोजेक्ट बना लिया, है ना। मैंने खाना खा लिया, पापा ऑफिस चले गए, मम्मी ने खाना बना लिया। तो आप इसके घर पे यदि चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। जो काम आपका आप कर रहे हो तो आप उसको करने में इमेजिन कर लो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कर रहे हो। और यदि वो आपका काम खत्म हो गया तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। आप पढ़ रहे हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और पढ़ाई हमारी खत्म हो गई तो प्रेजेंट परफेक्ट। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और मैंने आपको पढ़ा लिया, मतलब मैंने आपको पढ़ा दिया और आपने पढ़ लिया, काम आपका खत्म हो गया तो वो प्रेजेंट परफेक्ट। दिमाग में बिठा लेना प्लीज, है ना। तो मैंने खाना खा लिया तो मैंने आ गया आई, भाई मैं तो प्लूरल में आ गई। आई हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैव टेकन फूड। पापा ऑफिस गए हैं, मतलब पापा हैज गॉन। तो यदि एक चीज कभी भी आपको हिंदी नहीं दे रखी, सिर्फ आपको इंग्लिश का सेंटेंस दे रखा है, तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ये हैज, हैव, हैड, बीन क्या होता है। तो पहला कंफ्यूजन आज आपका खत्म हो जाना चाहिए। यदि हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो इसमें आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाना चाहिए कि काम हमारा पास्ट में स्टार्ट तो हुआ था लेकिन अब खत्म हो गया है, अब हम रिलैक्स हैं, हमारा काम खत्म, है ना। तो कहीं भी हैज और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तो दिमाग में रखो काम खत्म। चालू तो हुआ था हमारा लेकिन पास्ट में चालू तो हुआ था, प्रेजेंट में खत्म हो गया। मम्मी ने खाना पका लिया है, मतलब काम खत्म कर लिया, मम्मी अब आराम करेंगी। मम्मी हैज, मम्मी एक है तो सिंगुलर, वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड फूड या प्रिपेयर्ड फूड। आप कुक्ड लगा सकते हो या प्रिपेयर्ड भी बता सकते हो। उन्होंने क्रिकेट खेल लिया है ना। तो उन्होंने बहुत सारे है तो दे, उन्होंने नहीं वे, उन लोगों ने वे हैव प्लेड क्रिकेट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्रिकेट खेल लिया प्लेग्राउंड में, है ना। इन प्लेग्राउंड प्रपोजिशन, यदि जगह का नाम बताना है कहाँ किसके साथ, तो प्रपोजिशन में आ रहा है पोजीशन बतानी है हमको, कहाँ पर किसने क्या काम किया, ठीक है। He has came to मुंबई रिसेंटली, अभी मैंने बताया रिसेंटली भैया वो अभी अभी आया है मुंबई से, है ना, वे हाल ही में मुंबई आए हैं। We have reached the moon, हम मून पे पहुंच गए हैं, मतलब अभी स्टार्ट तो हमने किया पर हम पहुंच गए, मतलब काम खत्म हमारा, है ना, हम चांद पे पहुंच गए हैं। Where have you gone with पापा, तुम अपने पापा के साथ कहाँ गए थे, गॉट माई पॉइंट।
हैव यू टेकन लंच ऑन टाइम, क्या तुमने खाना समय पर खा लिया। तो याद रखना ये वाली चीज। और एक चीज और मैं दोबारा रिवाइज करा देती हूँ, जो टेंस की बताता है, जो टेंस की वर्ब बताती है, इज, एम, आर, हैज, हैव, वो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है और ऑक्सिलरी वर्ब होती है। लेकिन जो आपके एक्शन पे फोकस करती है कि आपका क्या कार्य हो रहा है, आपके एक्शन पे फोकस करती है, खेलना, खाना, सोना, जो एक्शन पे फोकस करती है वो आपकी मेन वर्ब होती है। और मेन वर्ब के साथ आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके साथ है, जो मेन वर्ब है और भैया जो ऑक्सिलरी वर्ब है। तो अपने दिमाग में बिठा के रखना है ना, आईएनजी लगा रहे हैं तो मेन वर्ब में आईएनजी, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये चीज बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन बाद में यही आपको कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, है ना। तो ये वाला वेयर, हैव आ रहा है, हैव यू आ रहा है, यू के साथ हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव यू टेकन लंच और टाइम, मतलब ऑन प्रपोजिशन बता रहा है, समय पर, है ना, समय पर तुमने खाना खा लिया। माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, बहुत सारे दोस्त हैं भैया, तो हैव लगेगा, एक दोस्त होता तो हैज लगता है, बहुत सारे दोस्त की बात हो रही है तो हैव हो जाएगा। स्टडी, बहुत देर से, मतलब फॉर 2 आवर्स, मतलब इसमें देखो पीरियड ऑफ टाइम बता रहे हैं 2 आवर्स। यदि मैं बताती 2 बजे से पढ़ रहे हैं या 4 बजे से पढ़ रहे हैं, फिक्स टाइम बताती तो सिंस आता, लेकिन मैंने पॉइंट ना बता के एक पीरियड ऑफ टाइम बताया है, तो 2 आवर्स से 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, फॉर 2 आवर्स। यू गॉट माई पॉइंट। यदि आपको सेशन पसंद आया हो, प्रेजेंट परफेक्ट, आपको टेंस बहुत अच्छे से समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन हो या आप किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन चाहते हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।